Hello everyone. In this video, we will talk about the discovery of cell. First of all, the discovery of cell is led by रॉबर्ट हुक. अब ये रॉबर्ट हुक कौन थे? तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में एक स्लाइस ऑफ कॉर्क, अब ये आखिरकार कॉर्क है क्या? तो कॉर्क एक बार्क ऑफ ट्री यानी कि एक सूखे हुए पेड़ के जो छाला होता है उसमें से निकाला हुआ एक छोटा सा पीस, उसको ये सब्सटेंस, छोटा सा सब्सटेंस को जो निकाला गया उसको वो कॉर्क नाम दिए. ठीक है. उस कॉर्क को जब वो अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऑब्जर्व करते हैं तो उनको क्या नज़र आता है? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आता है. उनके द्वारा यह कहना था कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें स्मॉल हाउसेस यानी कि स्मॉल छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे थे. ठीक है. और इन्हीं बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया. अब इस बॉक्सेस को उन्होंने पहले क्या कहा कि ये एक तरीके से हनी कॉम्ब है, यानी कि मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता है सेम वैसा ही नज़र उनको आ रहा था. फिर बाद में जा कर के इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? सेल. अब ये सेल क्या है? तो सेल का जब हम लोग लैटिन नेम या लैटिन मीनिंग पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? एक स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा. हम लोग देखते भी हैं कि हनी कॉम्ब, जब मधुमक्खी के छत्ते को हम लोग ध्यान से देखते हैं उसमें जो स्मॉल स्पोर्स या हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल होल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? आखिरकार एक तरीके का स्टोरेज होता है. किसका? हनी बीस का, जिसमें वो जा कर के शहद को स्टोर करती है. तो उसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जब एक कॉर्क को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि वो स्ट्रक्चर जो है हनी कॉम्ब की तरह नज़र आ रहा है. उसमें स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं और बाद में उन्होंने उस बॉक्सेस को सेल नाम दिया, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम्स. ठीक है. अब रॉबर्ट हुक ने ये 1665 में किया सेल का डिस्कवरी. उसके बाद जब उन्होंने और मतलब कि डिस्कवरी किया, क्या चीज़ का? सेल का डिस्कवरी किया. लेकिन जब उन्होंने और अच्छा एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया तो फिर दूसरे साइंटिस्ट पहले रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल 1665. फिर ल्यूवन हुक आए, जो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या देखा? एक फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर. मतलब कि उन्होंने एक पॉन्ड वाटर को जब अपने एक मतलब किसी भी एक यूटेंसिल में स्टोर किया, उसमें जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक तरीके से लिविंग सेल्स उसमें क्या हो रहे? तैर रहे हैं. मतलब उन्होंने जब उसमें ऑब्जर्व किया या देखा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं या मोशन में या थोड़े थोड़े मात्रा में हलचल कर रहे हैं. तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया कि इसके अंदर एक लिविंग सेल प्रेजेंट है. ठीक है. और ये कब की बात है? तो ये 1674 की बात है, डिस्कवरी ऑफ सेल के कुछ सालों के बाद. फिर आए रॉबर्ट ब्राउन. अब रॉबर्ट ब्राउन जो है वो क्या चीज़ का डिस्कवरी करते हैं? तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी करते हैं. अब जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि हर एक एटम का क्या होता है? जैसे हम लोग अगर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो उसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो उसी तरीके से जितने भी सेल्स हैं उसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ ए सेल. जैसे मान लिया जाए ये एक सेल है, कोई राउंड सेल है, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेंटर. उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, जो कि पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है. तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया कब? 1831 में. फिर पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया. अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो सेल के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस फील्ड होता है. ठीक है. लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर फील्ड होता है जिसका नाम प्रोटोप्लाज्म है. ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, इसका फंक्शन क्या है वो भी समझ. लेकिन फंक्शन हम बता देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का एक पहला फंक्शन यही होता है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें टर्जिडिटी लाता है. मतलब कि टर्जिडिटी देता है, एक तरीके से ढांचा देता है सेल को ताकि वो सिकुड़ नहीं जाए. अगर किसी भी बलून के अगर हम लोग अंदर लिक्विड भर देते हैं वो बलून जो है उसका क्या एक तरीके से देता है? टर्जिडिटी देता है, ताकि वो बलून फिर वापस से इन्फ्लेटेड नहीं हो जाए. तो उसी प्रकार से सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है, एक लिक्विड सब्सटेंस जो सेल को प्रोवाइड करता है क्या? टर्जिडिटी. फिर उसके बाद स्क्लेडन एंड सीवान नाम के साइंटिस्ट 1838 में, स्क्लेडन और सीवान 1839 में सेल थ्योरी का डिस्कवरी करते हैं. अब सेल थ्योरी आखिरकार है क्या? तो सेल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या चीज़ से बने हुए हैं? तो सेल से बने हुए हैं. दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़िंदगी में सबसे बेसिक यूनिट जो है वो सेल है. ठीक है.
विदाउट सेल कोई भी चीज़ नहीं बना हुआ है। जितने भी लिविंग थिंग हम लोग आसपास देख रहे हैं सभी जो है एक सेल से बना हुआ है। ठीक है, एक सेल नहीं, मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से बने हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में मैटर चैप्टर में कि जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे एटम्स से बने हुए हैं, उसी प्रकार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर एक दीवार होता है। दीवार बनने के लिए क्या ज़रूरत होता है? एक छोटा ब्लॉक। अब वो ब्लॉक क्या चीज़ का रहता है? तो ब्रिक का रहता है, ईंट का रहता है। तो बहुत सारे ईंट मिल करके एक क्या बनता है? दीवार बनता है, और बहुत सारे दीवार बन करके एक बिल्डिंग बनता है। तो ये जो ब्रिक है वो एक क्या कहलाया? सेल कहलाया। और जब बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो वो टिश्यू कहलाएगा। फिर टिश्यू से फिर क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर सेल के ऊपर है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर और फिर रोल ऑफ ए सेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टिश्यू के ऊपर जाएंगे। बैक टू द टॉपिक। फिर उसके बाद जो एक साइंटिस्ट आए, विरचाओ, 1855 में उन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा और एक्सपेंड किया। सेल थ्योरी में सिलेडन और सिवान ने ये तो कह दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं और सेल एक बेसिक लाइफ है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। विरचाओ ने 1855 में उन सेल थ्योरी को और बढ़ावा देते हुए क्या कहा कि जितने भी सेल्स है वो पहले से रहे हुए सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है, अगर वो पैदा हुआ है या कहीं से बॉर्न हुआ है, तो उसके अंदर जो सेल है वो एक से डेवलप होता है। ठीक है, जो पहले उसके अंदर जो सेल था उसी से वो दूसरा सेल डेवलप हुआ, यानी कि वो बटा। ठीक है, ये नहीं हुआ कि कोई नया सेल अपने मने ऑटोमेटिक आ गया कहीं से, ये जादू मंत्र कुछ हुआ, ये नहीं। पहले से रहा, पहले से जो सेल था उसी से फिर नया सेल बना। अब जैसे एक नॉर्मल लेते हैं हम लोग एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, छोटे से बच्चे का हाथ कितना छोटा रहता है? बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। लेकिन वैसे जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो फिर उसका हाथ पैर सब बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? उस समय जब बच्चा था तो उसका हाथ का जो सेल था वो बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ा, हाथ का साइज़ बढ़ा, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? जो सेल पहले से उसके हाथ में था वो क्या हुआ? नया सेल बनते गया। नया सेल कैसे बना? तो वो पहले जो सेल था उसी से नया नया सेल और डेवलप होते गया। ठीक है, तो इसी कारण उसका ग्रोथ हुआ, उसका फिजिकल हम लोग बोल सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर ग्रोथ बड़ा हुआ। ठीक है, तो विरचाओ ने सेल थ्योरी में ये एक्सपेंड किया था। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।